डेल डॉट एफ, डेल डॉट एफ, ये आई 4z माइनस वाई डी 2xy डी वाई। क्या आ गया हमारे पास? एफ डॉट डी आर आ गया। क्या हमको ये कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है? क्या हमको ये कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है? तो जब ये कुछ ऐसा दिख रहा है तो सापेक्ष करेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा। तो यहाँ पर हम लोग कौन सा इंटीग्रेशन लगाना बेहतर रहेगा? यहाँ पर हम लोग y का लगाते हैं लिमिट। तो y का लिमिट 0 टू b है, तो पहले 0 टू b। तो चलो यार, वेक्टर कैलकुलस के जो क्वेश्चन है, ये दोनों ही क्वेश्चन हम लोग कहेंगे जो हमने पिछले थ्योरम्स जो पढ़े हैं, एक गॉस का थ्योरम, ग्रीन का थ्योरम, स्टोक का थ्योरम, तो उसी पर आधारित ये जो हमारे क्वेश्चंस है वो हैं। एक क्वेश्चन 2007 में क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 2012 और 2015 ये दोनों में आया हुआ है। और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट देखने में लगता है कि मतलब आ सकता है इससे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन करते हैं फिर इस पर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि इवेल्युएट डबल इंटीग्रेशन एफ डॉट एन कैप डी एस वेयर इतना इज इक्वल टू इतना एंड एस इज द सरफेस ऑफ द क्यूब बाउंडेड बाई दिस। हम लोगों को एट द एंड बोला गया है, हम लोग को एट द एंड बोला है इवेल्युएट मतलब कि मान ज्ञात करना है इस टर्म का। ये टर्म क्या है? वही टर्म है हमारे पास डबल इंटीग्रेशन एफ डॉट एन कैप डी एस। क्या ये गॉस थ्योरम वाली कहानी नहीं है? गॉस थ्योरम कहता क्या है? गॉस थ्योरम यही ना कहता है कि भाई अगर ट्रिपल इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन एफ डॉट एन कैप डी एट इज वी डेल डॉट एफ डी वी, यही है गॉस थ्योरम। हमको बोला ये निकालने के लिए, तो हम लोग इसका मान निकालें या इसका मान निकालें, बात एक ही है ना। तो हम लोग इसका मान निकाल लेंगे, इसका मान अपने आप ही हो जाएगा, मतलब इसका मान जो आएगा वही तो इसका मान होगा, बस। तो यही कहानी हम लोग करने वाले हैं। तो हम लोग को यहाँ पर निकालना क्या पड़ेगा? ये निकालना पड़ेगा पहले। तो ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एफ को हम लोग को ढूंढना पड़ेगा। एफ हमको दिया है, बिल्कुल दिया है, ये दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन गिवन एफ इज इक्वल टू 4xz i कैप माइनस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस वाई जेड के कैप। तो ये हमारे पास f की वैल्यू दी हुई है। आगे बढ़ते हैं। डॉट डेल करते हैं। डॉट डेल करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा। डेल का मतलब कि आई कैप डेल बाई डेल एक्स, जे कैप डेल बाई डेल वाई, के कैप डेल बाई डेल जेड। ये तो हमको पता ही है, हमने देख ही लिया है इस चीज़ को। f की वैल्यू क्या है? ये है, तो ये रख देंगे 4xz i कैप माइनस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस वाई जेड के कैप। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है। इसका इसके साथ, इसके साथ, बस कहानी खत्म। तो डेल बाई डेल एक्स, ये हमारे पास है 4xz माइनस डेल बाई डेल वाई, ये हो जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर, और है हमारे पास प्लस का डेल बाई डेल जेड, ये हो जाएगा वाई जेड। फाइनल वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ये x गया 4z, y है तो 2y हो जाएगा माइनस का 2y, और ये हो जाएगा y प्लस का y। फाइनल हमारे पास आ जाएगा 2y 1y माइनस का y हो जाएगा, तो 4z माइनस का y। ठीक है भाई। तो हमारे पास क्या आ गया? ये एक हमारे पास वैल्यू आ गई। समीकरण क्या ही दूं, मतलब ऐसे या बस डब्बा बंद कर दो इसको। ठीक है, हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे बाई गॉस थ्योरम डाइवर्जेंस थ्योरम। हमको पता है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम होता है ये, हमको मिल गया है ये वैल्यू, रखेंगे का आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ऐसे ऐसे एफ डॉट एन कैप
ds, क्या यही निकालने के लिए वाला क्वेश्चन में तो यही बस निकाल रहे हैं और क्या, इसके माध्यम से निकाल रहे हैं, ट्रिपल इंटीग्रेशन इसके माध्यम से, ठीक है। v और क्या है, डेल डॉट एफ कैप एफ वेक्टर dv। तो ये तो हमारा हो गया सूत्र, अब बस इसका वैल्यू रख दो और क्या, डेल डॉट एफ ये आया 4z माइनस वाई dv। अब इसको थोड़ा सा और आराम से करेंगे तभी कहानी समझ में आएगी। यहाँ पर हमारे पास एक्स वाई जेड दिया हुआ है, जब एक्स वाई जेड दिया हुआ है यानी कि हमको क्या दिया हुआ है, यानी कि हमको दिया हुआ है लिमिट एक्स वाई जेड, तो वही रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर डी वी क्या हो जाएगा, डी एक्स डी वाई डी जेड, ठीक है। तो फाइनल हमारे पास हो जाएगा, यहाँ से मैं यहाँ करता हूँ, एक तो हमारे पास है z इक्वल टू 0 to 1, सब 0 to 1 है, 0 to 1 0 to सब वही है, 0 to 1, y हो जाएगा यहाँ पे 0 to 1, x इज इक्वल टू 0 to x इक्वल टू 1। अंदर है हमारे पास 4z माइनस वाई डी एक्स डी वाई डी जेड, ठीक है। चलो भाई, तो पहले करते हैं इसको, चलो यार 0 to 1 0 to 1, इसका करेंगे यहाँ पर x नहीं, यहाँ पर x नहीं, पूरा कांस्टेंट टर्म, यानी कि अगर देखो dx है ना तो अंदर x होना चाहिए, अगर x नहीं रहा मतलब कि x का टर्म नहीं रहा तो अंदर जो कुछ भी रहेगा वो कांस्टेंट माना जाएगा, तो यही कांस्टेंट माना जाएगा। तो dx ये कुछ नहीं, तो मतलब कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का क्या होता है, समाकलन, समाकलन k का क्या होता है, kx होता है, तो बस kx लिख देंगे, इसका क्या लिख देंगे, x लिख देंगे, तो 4z माइनस वाई इंटू में x लिख देंगे, ठीक है। चलो भाई डी वाई डी जेड चल रहा है 0 to 1 0 to 1, ठीक है। अब भाई क्या करना है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट 0 to 1 है हमारे पास, ये अपर लिमिट रखेंगे तो 1 आएगा, तो 1 मतलब कि 1 मतलब यही आ जाएगा 4z माइनस वाई, 0 रखेंगे तो खत्म ही कहानी हो जाएगा। अब इसका करेंगे किसके सापेक्ष, डी वाई डी जेड के सापेक्ष। चलो भाई करते हैं समाकलन 0 to 1 समाकलन 0 to 1, या नहीं करना है तो कर ही देते हैं, चलिए। इसका करेंगे किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष, तो 4z है तो कांस्टेंट है, तो 4z y हो जाएगा, माइनस का y स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। डी जेड 0 to 1 लिमिट, कैमरे में आ रहा है कि नहीं, कैमरे में बिल्कुल आ रहा है। अब इसके बाद का नहीं आएगा कैमरे में, इसके बाद का तो करना भी नहीं, इसके बाद अब इधर करना है। चलो भाई इसके बाद क्या है, 0 to 1 है, इसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट 1 रखेंगे तो 4z 1 मतलब कि 4z ही हो जाएगा, माइनस का लोअर लिमिट सॉरी अपर लिमिट 1 रखेंगे तो 1/2 हो जाएगा, माइनस 1/2 लिख दो, लोअर लिमिट 0 रखोगे खत्म हो जाएगा सब कुछ। तो अब dz के सापेक्ष करना है हम लोगों को, ठीक है, ऐसे मत करो इसको, ऐसे करो। चलो यार, तो dz सापेक्ष करेंगे तो 4z का 4z स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2 कांस्टेंट टर्म है तो z/2 हो जाएगा, 1/2 इंटू z यानी कि z/2। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, इक्वल टू इतना। अब क्या होगा भाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, ये जाएगा 2 बार में 2 हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, बाद में नीचे लाइन में कर दूंगा। तो 2z स्क्वायर है तो 2 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 माइनस 0, क्योंकि 0 0 रखेंगे सब कुछ 0 हो जाएगा। फाइनल आंसर क्या आया, 2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू जो 4 माइनस 1 3/2, ठीक है। 3/2 हमारा आंसर आया, एंड हम लोग को ये निकालने के लिए बोला था, निकल गया ये हमारे पास। क्यों, क्योंकि इसका मान ये इसके बराबर और इसके बराबर करके ये आ गया, तो ये बराबर इसके हो गया। लास्ट में अगर मन करना है तो लिख दो कि भाई इतना का वैल्यू इतना होगा, ठीक है। अब करते हैं इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब धाकड़ क्वेश्चन है। कौन सा यहाँ पर थ्योरम लगने वाला है, यहाँ पर लगने वाला है ग्रीन्स थ्योरम। कैसे लगेगा बताता हूँ अभी मैं। तो भाई क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है इवेल्युएट दिस थिंग, क्या चीज थिंग, f.dr लिखा है,
एफ डॉट डी आर लिखा है वेयर एफ इज इक्वल टू इतना देना है एंड द कर्व सी इज द रेक्टेंगल इन द एक्स वाई प्लेन बाउंडेड बाई इतना और इतना। यहां पर भी क्या लिखा था, यहां पर भी एक कोई क्यूब था जो कि बाउंडेड बाई इस तरह से था। यहां पर भी क्या है, कोई प्लेन है जो कि बाउंडेड बाई इस तरह से है। तो यहां पर भी हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन में काम लिया इस चीज को, तो यहाँ भी हम लोग इसको किस में काम लेंगे, इंटीग्रेशन में काम लेंगे। तो इंटीग्रेशन में काम कैसे लेंगे भाई, चलो करते हैं इंटीग्रेशन में कैसे काम लेंगे। सॉल्यूशन, इवेल्युएट इतना बोला है और दिया हुआ है तो गिवन जो है उसको पहले लिख दो, क्या दिक्कत है। एक लाइन तो ऐसे ही बन जाएगा, गिवन ये, तो गिवन ये, गिवन एफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप 2xy जे कैप, ठीक है, ये दिया हुआ है और बाकी ये सब चीजें दी हुई हैं तो इसको लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है। द कर्व सी इज रेक्टेंगल इन द एक्स वाई प्लेन उन्होंने करके दिया है। तो अब याद करो ग्रीन थ्योरम है क्या। ग्रीन थ्योरम कहती है, ग्रीन थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम मत ही लिखो तो बेहतर है, THR लिख दो, ठीक है। थ्योरम क्या कहती है भाई, थ्योरम कहती है कि ऐसे खेत ले लो और उस पर जगह जगह पे चलो तो हवा आएगा तो हवा का प्रभाव तुम्हारा पड़ेगा, तो हवा का जो प्रभाव पड़ेगा ना वो अंदर तुम्हारे जो खेत के बीच में जो कर्ल है उसके योगों के बराबर होगा, ठीक है। तो ग्रीन थ्योरम क्या कहती है भाई, ग्रीन थ्योरम कहती है हमारे पास कि इसका लीनियर लाइन इंटीग्रल, इसका लाइन इंटीग्रल यानी कि दिस थिंग, लाइन इंटीग्रल मतलब कि एक्स, मान लो इसका जो समीकरण है हम लोग लेते हैं एम एक्स एम डी एक्स प्लस एम आई कैप लेते हैं प्लस एन जे कैप लेते हैं, तो उस हिसाब से हमारे पास क्या हो जाएगा, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई हो जाएगा। ये हम लोग को बोला जाता है कि अंदर के कर्ल के बराबर होगा। कर्ल क्या होता है, कर्ल होता है ये चीज, अरे भाई क्रॉस होता है ना, दो चीजें क्रॉस करेंगे तो ऐसे डिटरमिन करके क्रॉस करते हैं। तो क्रॉस करेंगे किसका किसका, हम लोग क्रॉस करेंगे डेल बाई डेल एक्स का, डेल बाई डेल वाई का, क्यों, क्योंकि डेल यहाँ पर आता है ना एक टर्म, तो वही, क्योंकि डेल जेड यहाँ पर है नहीं, दो ही टर्म है एम और एन है, एम करेंगे एन करेंगे तो क्या हमारे पास इसका वैल्यू आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास डबल इंटीग्रेशन एन बाई इसका इससे गुणा माइनस इसका इससे गुणा, ठीक है। तो ये हमारे पास सूत्र है। आपको अगर सूत्र नहीं याद है तो इस तरीके से आप खेत वाला एग्जाम्पल लेकर कर सकते हो, ठीक है, कि भाई खेत है एक्स वाई एक्स, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के हिसाब से ये हमारे पास सूत्र दिया हुआ है कि हवा इस तरह से चल रही है तो एक्स अक्ष पर प्रभाव डालेगी m इंटू डी एक्स, वाई पर प्रभाव डालेगी n इंटू डी वाई, और इस तरह से फॉर्मूला हमारा निकल कर आ जाएगा कर्ल वगैरह करके। तो अब हमको करना क्या है यहाँ पे, चलो भाई हमारे पास तो f दिया हुआ है, हमारे पास तो f दिया हुआ है और हमारे पास हवा का समीकरण कैसा था, हमारे पास हवा का समीकरण था f इज इक्वल टू एम डी एक्स प्लस एन, नहीं एम आई कैप प्लस एन जे कैप, इस तरह से हमारे हवा का समीकरण था। तो जब हवा का समीकरण इस तरह से था तो f इज इक्वल टू, इसको भी हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, और अगर हमने इसको इस तरह से लिख दिया तो बस हमको इसकी वैल्यू क्या करनी है, f इज इक्वल टू इतना, तो हम इस तरह से लिख देंगे तो n और n की वैल्यू मिल जाएगी, m और n की वैल्यू मिल जाएगी, m और n की वैल्यू यहाँ पे घुसाएंगे, यहाँ पर घुसाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो चलो यार m और n की वैल्यू निकालते हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे, ये चीज है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि m और n ये है, परंतु m और n ये है परंतु निकालना ये है, तो उस हिसाब से काम करेंगे हम लोग। कैसे काम करेंगे, f इज इक्वल टू इतना एंड डी आर इज इक्वल टू, डी आर जो है ना, डी आर इज इक्वल टू हम लेते हैं डी एक्स प्लस डी वाई, ठीक है। ये खानदानी है, ये क्वेश्चन में नहीं दिया, ये खानदानी है, मतलब ऐसा होता है। तो जब ऐसा होता है तो हमने क्या बोला, डी एक्स आई कैप, यार सॉरी डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप होता है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एफ डॉट डी आर है तो एफ डॉट डी आर देन लिखेंगे
देन एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू इतना डॉट इतना, मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप माइनस 2xy जे कैप, इतना का डॉट करना है किसके साथ? डी आर के साथ। डी आर क्या है हमारे पास? डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप है। तो इतना तो हमारे पास हो गया। एफ डी आर की वैल्यू ये हो गई। अब आगे निकालते हैं। इसका इसके साथ गुणा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। क्यों? क्योंकि अडिश गुणा करना क्या करते हैं भाई? आई कैप आई कैप, आई आई का जो गुणांक है उसका गुणा कर देते हैं। तो आई आई का जो गुणांक है उसका हमने गुणा कर दिया। जे जे का गुणांक है उसका गुणा कर देंगे। तो इसका इसका गुणा करेंगे तो माइनस का हमारे पास आ जाएगा 2xy डी वाई। क्या आ गया हमारे पास? एफ डॉट डी आर आ गया। क्या हमको ये कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है? क्या हमको ये कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है? तो जब ये कुछ ऐसा दिख रहा है तो हम यहाँ पर m और n की वैल्यू ये और ये नहीं लिख सकते हैं? है ना, लिख सकते हैं ना। तो हम लोग लिखेंगे बाई ग्रीन्स थ्योरम। हमारे पास ये तो आ चुका है, ये हमारे पास आ चुका है। इसको डब्बा ओपन कर दो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये मेन चीज़ है, सबसे ज़रूरी चीज़ तो यही है। फिगर नंबर 1। अब ग्रीन्स थ्योरम लिखेंगे, बाई ग्रीन्स थ्योरम। ग्रीन्स थ्योरम, बाई ग्रीन्स थ्योरम। बाई ग्रीन्स थ्योरम क्या? सेम जो चीज़ है ना ऊपर लिख दिया जाए तो ये अट जाएगा, वैसे इतने में अट जाएगा। ये रटा दे क्या? इतना कौन कंजूसी करने जाए यार, जगह है बस, इतने में हो जाएगा। तो बाई ग्रीन्स थ्योरम वी नो दैट दिस एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई डी एक्स डी वाई। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग करते हैं भाई। अब यहाँ पर m और n की वैल्यू रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये बराबर क्या है? ये बराबर क्या है? ये बराबर, अच्छा यहाँ पर मैंने लिखा ही नहीं इस चीज़ को, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना। अब ये हमारा बराबर, इसको हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं बंद समाकलन, समाकलन नहीं, एम डी एक्स। इसको एम डी एक्स कर दो, इसको कर दो प्लस का एन डी वाई। ठीक है, चलो भाई इस तरह से हमने लिख दिया है। तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? ये, और इसकी वैल्यू ये है, तो इसकी वैल्यू ये यहाँ पर लिख सकते हैं, लिख दो। तो ये हमारे पास हो जाएगा बंद इंटीग्रेशन, इसका वैल्यू ये एफ डी आर हो जाएगा। ठीक है, एफ डी आर इसको हटा देता हूँ मैं, क्योंकि इसकी काम अब है नहीं, ऊपर में लिख दिया है। ग्रीन तरंग हमने ये लिखा, ये लिख दिया, डबल इंटीग्रेशन। अब लिमिट का उपयोग करेंगे 0 to a 0 to b, 0 to a 0 to b। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, हमारे पास पहले जो अंदर की चीज़ें वो लिखता हूँ, और फिर हम लोग लिमिट लगाएंगे दिमाग लगा के। यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। यहाँ पर पहले इसका और इसका वैल्यू निकालते हैं। डेल बाई डेल एक्स, एन का हमारे पास क्या है? एन हमारे पास है ये, यानी कि ये माइनस का 2xy है हमारे पास एन, माइनस डी वाई क्या है हमारे पास? एम हमारे पास क्या है? एम है हमारे पास ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और बाहर हमारे पास डी एक्स डी वाई चल रहा है। ब्रैकेट को हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, लिमिट अभी मैंने नहीं लगाया है, इसके नेक्स्ट लाइन में हम लोग लिमिट लगाएंगे। ठीक है, करते हैं भाई। एक्स का इससे करेंगे तो क्या होगा? एक्स तो खत्म हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस 2y बचेगा, माइनस 2y बचेगा। फिर अंदर ये फिर माइनस आ गया, माइनस ये क्या है? ये तो कांस्टेंट टर्म है तो 0 हो जाएगा। ये वाई स्क्वायर है तो 2y हो जाएगा। अवकलन करेंगे सीधे, और क्या, 2y माइनस 2y मिलकर क्या हो जाएगा? 4y हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4y हो जाएगा। अरे 4y मतलब कि माइनस 4y, कुछ इस तरह से लिखो, डबल इंटीग्रेशन माइनस का 4y डी एक्स
डी वाई। अब रुक जाएगा, हमने लिमिट का स्थान छोड़ा था। अब देखो यार, हमारे पास ये आ गया ना माइनस का 4y। आप शुरुआत में लिख सकते हो, बट हम यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगा रहे हैं। दिमाग ये लगा रहे हैं कि 4y है, तो अंदर जब y है तो y का y के सापेक्ष करेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा। तो यहाँ पर हम लोग कौन सा इंटीग्रेशन लगाना बेहतर रहेगा? यहाँ पर हम लोग y का लगाते हैं लिमिट। तो y का लिमिट 0 to b है, तो पहले 0 to b हम लोग कर देते हैं, ठीक है। फिर 0 to a, सेम यहाँ पर भी 0 to b, 0 to a, 0 to b, 0 to a, ठीक है। तो ये लिमिट हमारा चल रहा है। अब 0 to a मतलब कि ये हमारे पास बदल जाएगा। पहले हम लोग y के सापेक्ष करेंगे, फिर हम लोग x के सापेक्ष करेंगे, तो ये भी हमारे पास हो गया। फाइनल हमको इसी का पूरा कर्मकांड करना है इसी के साथ, ठीक है। तो करो कर्मकांड इसके साथ। डबल इंटीग्रेशन 0 to a, पहले करेंगे -4y का, माइनस बाहर निकाल लो, 4y का क्या हो जाएगा हमारे पास? 4y का हमारे पास हो जाएगा 4y² बाई 2, 0 to b लिमिट dx बाहर। फिर हमारे पास माइनस बाहर है, 0 to a अंदर है। फिर ये हो जाएगा, 2 बार में कटेगा, 2 बाहर आ जाएगा, माइनस का 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। माइनस का 2 बाहर आ जाएगा, y² है तो b मतलब अपर लिमिट रखो, अपर लिमिट b रखेंगे तो b² हो जाएगा, -0 रखेंगे 0 हो जाएगा। फिर dx लिख दो। फिर हमारे पास माइनस का 2 बाहर रहेगा, 0 to a है, 0 to a खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। b² माइनस a है, इसको तो खत्म कर दो, 0 है, खत्म हो जाएगा। dx है, b² के सापेक्ष करेंगे, b² कांस्टेंट टर्म है इसके लिए, dx के लिए, तो dx के लिए कांस्टेंट टर्म रहेगा तो x जुड़ जाएगा, मतलब कि x b² हो जाएगा। लिमिट रखेंगे 0 to a, हमारे पास फाइनल क्या आ जाएगा आंसर? हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? माइनस का 2, थोड़ा सा बराबर का चिन्ह लगा दूं, माइनस का 2, यहाँ पर अपर लिमिट लगेंगे x के वैल्यू a, तो a b माइनस लोअर लिमिट 0, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। फाइनल आंसर क्या आ गया हमारे पास? माइनस का 2ab²। आंसर हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई? FDR की वैल्यू क्या आ गई? करके यहाँ पर ये आ गई। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, सो थोड़ा ध्यान से इसको देख लो।